तो लिखिए क्वेश्चन, वाई फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन not give aldol reaction या aldol condensation। ठीक है, यस सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, aldol रिएक्शन किसकी वजह से हुई थी? कि ऐसा क्या था उनके पास कि वो aldol रिएक्शन शो कर रहे थे, जो कल पढ़ाया था मैंने? अल्फा हाइड्रोजन। या किसकी वजह से? अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही क्या करते हैं, वही एल्डिहाइड क्या करेंगे, बेस से रिएक्शन करते हैं और अपना H+ देके इनोलेट आयन फॉर्म करते हैं। तो स्टेप 1 जो था वो क्या था भाई आपका? इनोलेट आयन फॉर्मेशन, है ना भाई? यस सर। और वो क्यों बनता है? क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो कहां से खींचता है? अल्फा हाइड्रोजन से खींचता है ना भाई? यस सर। तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नीचे की वजह से CH बॉन्ड वीक होता है और वो एल्कली से रिएक्शन करके क्या देता है आपका? इनोलेट आयन देता है। और वो भी क्या होता है? स्टेबलाइज होता है बाय व्हाट? रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है वो, है ना भाई? यस सर। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या एल्डोल दे पाओगे? तो बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड पे अल्फा कार्बन है क्या? नो सर। तो जिसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा? नो सर। तो क्या ये एल्डोल देगा? नो सर। बेंजल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा कार्बन तो है, बट उस अल्फा कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए भी नहीं बने हुए। यस सर। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजल्डिहाइड के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है भाई? बोलिए, बेंजल्डिहाइड के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है भाई? नहीं है ना? नो सर। कि उसके 4 बॉन्ड बने हुए, 3 कार्बन से बने हुए और एक कार्बन में पाई बॉन्ड बना हुआ है। उसकी पूरी वैलेंसी है, कोई भी H नहीं है। तो अगेन ये भी एल्डोल देगा क्या भाई? नो सर। और सेम जो बेंजोफिनोन है उसके पास भी क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, बट अगेन दोनों ही क्या है, दोनों में किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये एल्डोल देगा? नो सर। क्वेश्चन क्लियर सबको भी वाला? यस सर। हाँ भाई, सबको क्लियर है? बता दो। यस सर। तो क्वेश्चन था, क्या हमने था? क्वेश्चन था, गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपका आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे एक बार आंसर सब लोग। The alpha hydrogen atom are acidic in nature due to presence of electron withdrawing carbonyl group. These can be easily removed by a base and the carbanion form is resonance stabilized। ठीक है भाई? यस सर। जो बना इनोलेट आयन ये भी क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है लिपिका? यस प्रियांशी? यस सर। स्नेहा? यस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है। क्वेश्चन है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन, यहाँ पे आएगा नॉट, आएगा नॉट शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। हाँ भाई, ये क्यों नहीं शो करता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट?
So ketones does not show tolerance test. Why? Why? जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है भाई, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको सीसी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, जो ये नहीं कर पाता है। एल्डिहाइड नहीं करना पड़ता है, आपको सीएच बॉन्ड करना पड़ता है ब्रेक, जो ये कर देता है। तो आप बता देंगे कि ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये कीटोन है, और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, है ना? Yes, sir. चलिए, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes. चलिए, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन, कि इसका एल्डोल प्रोडक्ट लिख के बताइए। दिशी बताइए क्या लिखा आपने? Sir, CH3. CH3, then C. C, Then CH3. इसके ऊपर then double bond CH. डबल बॉन्ड CH। अरे ठीक है, Yes, sir. फाइल पे ठीक है, ओके। डबल बॉन्ड CH, Then C double O double bond oxygen. Then CH3. then CH3। ठीक है, तो इसने करा क्या समझ लो सबसे। इसने फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, बीच वाला प्रोडक्ट भी बताई थी, वो भी अगर लिखा है तो कहीं पे आप, मैंने कहा था एक को नॉर्मल लिख देंगे और एक का अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, अब बाहर की तरफ लिख देंगे, है ना भाई? Yes, yes. देन ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, इसका एच एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, Yes, sir. क्या बन जाएगा आपका CH3C, ऊपर क्या आएगा, OH आएगा, देन नीचे क्या आ जाएगा आपका CH3, देन यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड हो, CS से जुड़ गया। हमने बताया था इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो तो अल्फा से क्या निकलता है भाई आपका H, Hydrogen. बीटा Yes, से OH, क्या बाहर निकल जाता है आपका, वाटर बाहर निकल जाता है, Yes, और sir. अल्फा बीटा में क्या बन जाता है आपका, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, Yes, sir. क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड, नीचे CH3, ये CH2 था, क्या रह गया, CH रह गया, C डबल बॉन्ड हो CH3। क्लियर सबको भाई? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। क्लियर सबको? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए भाई सबको, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हर्ष, क्वेश्चन किया था भाई आपने? यस सर। चेक करा सही है गलत है? सही है सर। ओके, राघव यस सर। किया था क्वेश्चन बेटा ये? यस सर। प्रियांशी आपने किया था बेटा? Yes, sir. क्या बात है, सब यस से बोल रहे हो करने की बात। ठीक है, अच्छी बात है, क्या तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, बढ़ेगा। Yes, sir. नेक्स्ट वाली हेडिंग, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए देखिए भाई, इधर बस असर है। हमने यहाँ पे जो रिएक्शन कराई है उसमें जो दोनों मॉलिक्यूल लिए हैं भाई, वो एक ही कंपाउंड के लिए भाई। Yes, Yes, sir. sir. तो इसको बोलते हैं, जो हमने पढ़ाया था अब तक, इट इज कॉल्ड सेल्फ एल्डोल बोलते हैं इसको आप। ठीक है, Yes, sir. जब अपना मॉलिक्यूल अटैक करे किस पे, अपने वाले दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। ठीक है,
Yes, sir. हम बात करें क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल कब होता है भाई? जब मेरे पास क्या हो, दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूनिट्स हो या दो डिफरेंट कीटोन यूनिट हो या मेरे पास एक एल्डिहाइड हो और एक क्या हो, कीटोन हो, है ना भाई? Yes, sir. इसने क्या कर दिया, क्लियर है यहाँ तक? सर ये गलती से हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? और जब आपके पास Yes. इनमें से कुछ भी होता है उसमें आप डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं, तो वहां पे होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है, और आपको कितने प्रोडक्ट मिलते हैं भाई? 4 आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। उन 4 प्रोडक्ट में 2 होते हैं कौन से वाले, LD. सेल्फ Yes, sir. एल्डोल वाले, और 2 होते हैं कौन से वाले, Cross. क्रॉस एल्डोल वाले। कैसे, समझो, समझाता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है इथेनॉल और एक एल्डिहाइड है प्रोपेनॉल, ठीक है भाई? दोनों एल्डिहाइड जो मैंने लिए हैं, दोनों के पास क्या है भाई, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है सर। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आपका, एसिडिक नेचर होता है। Yes, sir. तो जब इन दोनों में क्या ऐड करोगे, डाइल्यूट NaOH ऐड कर दोगे एक बीकर के अंदर, और उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, इथेनॉल ऐड कर दिया, उसमें ही क्या ऐड कर दिया आपने, प्रोपेनॉल ऐड कर दिया, ठीक है भाई? मैं पूछूं, Yes. अगर मेरे पास 1 ml इथेनॉल है, तो क्या उसमें सिर्फ एक ही इथेनॉल होगा भाई? No, sir. क्या होंगे, बहुत सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही Yes. मेरे पास अगर 1 ml प्रोपेनॉल है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो भाई जब वो NaOH के पास जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो H अपना लूज करे, वो इथेनॉल भी लूज कर सकता है और प्रोपेनॉल भी लूज कर सकता है। बोलिए, Yes, sir. वही सब क्लियर यहाँ तक? जो आपका अल्फा H निकल रहा था, ये वाला, वो आपका इथेनॉल का भी निकल सकता है और प्रोपेनॉल का भी निकल सकता है। क्लियर सबको? Yes, sir. यस तो अगर H इथेनॉल का निकला है, तो पॉसिबिलिटी है कि जिस इथेनॉल का H निकला है, वो इथेनॉल भी अटैक कर सकता है और प्रोपेनॉल भी अटैक कर सकता है। यस सर। तो अगर वो इथेनॉल पे अटैक करेगा, तो उसको बोलेंगे क्या भैया आप, सेल्फ एल्डोल बोलेंगे, बोलेंगे। Yes, sir. और अगर जिसका H निकला है, अगर वो प्रोपेनॉल पे अटैक करता है, तो क्या बोलेंगे उसको आप, Cross क्रॉस LD. एल्डोल बोलेंगे। सेम, अगर प्रोपेनॉल का H निकला है, तो भाई क्या कर सकता है वो इथेनॉल पे अटैक कर सकता है यस और सर। प्रोपेनॉल पे अटैक कर सकता है ना भाई? Sir. तो अगर वो प्रोपेनॉल पे अटैक करेगा, तो क्या बोलेंगे उसको आप, Self-Eldol. सेल्फ एल्डोल। और वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इथेनॉल पे अटैक करेगा, क्या बोलेंगे उसको आप? Cross-Eldol. आपको जब आपके पास 2 अलग तरह के एल्डिहाइड होंगे, तो आपको क्या मिलेंगे भाई, 4 पॉइंट मिलेंगे। इसमें 2 कौन से वाले होंगे, सेल्फ वाले, 2 कौन से वाले होंगे, क्रॉस वाले। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो देखिए कैसे होगा, समझो इसको वन बाय वन। तो मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने क्या लिया है भाई, मैंने इथेनॉल लिया है प्लस प्रोपेनॉल लिया है, और मैंने क्या ले लिया है, डाइल्यूट NaOH डाल दिया है। मुझे मिलेंगे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे किस मिलेंगे, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो केस नंबर 1, आपका जिस मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा है भाई, वो कौन सा लिया मैंने, इथेनॉल। Sir. और जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, वो भी कौन सा लिया मैंने, इथेनॉल। Sir. Sir. तो क्या होगा भाई, आपका अल्फा यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये यहाँ से H ले लेगा,
क्या बन जाएगा आपका CS3 CH OH CS2 CHO, और फिर आप यहाँ पे हीट करेंगे, अल्फा से H बीटा से OH, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CS3 CH CH CHO। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, कोई है sir. जो क्लियर ना हुआ हो यहाँ तक? हमें सब क्लियर है? Yes. सेकंड बनेगा कि आपका जिस मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा है वो कौन सा है? Propan. प्रोपेनल। और जिसका अल्फा H निकल रहा है वो भी कौन सा है भाई आपके पास? प्रोपेनल है, ठीक है। Yes, sir. तो अगेन सेम, ये जो CH वाला पार्ट है ये करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H ले लेंगे, बट ये आपको शो नहीं करना है आपकी फाइनल रिएक्शन के अंदर जब दिखाओगे आप। तो आपका क्या बन गया आपका CS3 CH2 C, ऊपर OH H CH CS3 CHO, फिर इसको आप हीट करेंगे तो अल्फा से H बीटा से OH बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CS3 CS2 CH डबल बॉन्ड C CS3 CHO, ठीक है। Yes, sir. क्या बन गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन बन गया, ठीक है। Yes, sir. डाउट? No, sir. तो ये दोनों कौन से वाले हैं आपके भी? Sulfadol. सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट हैं। क्लियर दिशी? Yes. Yes, sir. अब नाउ थर्ड बात करते हैं कि आपका जो अटैक हो रहा है वो किस पे हो रहा है भाई? Propanate. प्रोपेनल पे, बट अटैक कर कौन सा रहा है आपके पास? Ethanol. इथेनॉल अटैक कर रहा है। तो जब प्रोपेनल पे अटैक हो का इथेनॉल रहा हो तो ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देन यहाँ से आएगा ये H को ले लेगा, क्या बन जाएगा आपका CS3 CS2 C, ऊपर OH H CS2 CHO, फिर इसको हीट करोगे तो अल्फा से H बीटा से OH, क्या बन जाएगा CS3 CS2 CH CH CHO। क्लियर? Yes, sir. एंड लास्ट बनेगा आपका कि जो अटैक है वो किसको हो रहा हो? Ethanol. इथेनॉल पे। कौन कर रहा हो? Propanol. कौन सा छट्टा है अभी इनका? अल्फा चट रहेगा, तो याद रखना बीटा को ऊपर भेज देंगे आप पहले ऑलरेडी, Yes, sir. Yes, sir. फंस जाओगे आप लोग फिर। तो ये आपका इस पे अटैक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, देन ये इसने लेगा ऐसे डायल्यूट NaOH, क्या बन जाएगा CS3 C, ऊपर OH नीचे H, देन CH CS3 CHO, फिर इसको हीट किया, वाटर बाहर निकल गया, अल्फा से H बीटा से OH, क्या बन गया आपका CS3 CH डबल बॉन्ड C CS3 CHO, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। समझ में आ गया? Yes, sir. ये क्या दोनों आपके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है कि नहीं? Yes, sir. ये सबको याद है? तो जब आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या दो डिफरेंट कीटोन होंगे, टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। और याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका अल्फा H निकल रहा है ना, इट वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, और Yes, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है इट वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। Yes, sir. तो जिनके H निकल रहे हैं दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे कौन से हो गए इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल। क्लियर सबको? Yes, sir. तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, फटाफट जल्दी। राघव समझ में आ रहा है? Yes, sir. करिए कॉपी करिए। चेंज करो स्लाइड में। Yes, sir. सबने कर लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. डन? Yes, sir. सबका हो गया भाई? Yes, sir. तो फटाफट सब एनसीईआरटी खोलो फटाफट देखो।
एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 दिखे सबसे पहले फटाफट। ये भाई 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको होमवर्क डाल दूं, कर लोगे सर? सर Yes, sir. पढ़िए क्वेश्चन क्या है इधर। क्वेश्चन देखा नहीं, जैसे बोलने लगे पढ़िए, है ना। Sorry, sir. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो तो सर, जो मैंने कराया सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको Yes, sir. इथेनॉल यूज किया, उसे ब्यूटेनॉल यूज कर लिया बस खाली। ठीक है भाई, Yes, sir. तो ये होमवर्क कर लोगे क्वेश्चन को। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 12.8 देखो, पढ़िए बेटा अनम। How will you convert ethanol into the following compounds? Butane 1,3-diol. आपके पास क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल है, और आपको जो बनाना है 3 चीज बनानी है, तीनों में क्या आ रहा है भाई, ब्यूट आ रहा है। Yes. तो जब भी आपके पास एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड से कुछ भी बन रहा हो, कार्बन क्या हो रहे हो, जस्ट डबल हो रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सेल्फ एल्डोल दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. जैसे ही कार्बन डबल हो रहे हो एल्डिहाइड से, आपके दिमाग में सेल्फ एल्डोल आ जाना चाहिए। तो देखिए आपके पास क्या है, स्टार्टिंग ग्राफ से इथेनॉल है, तो भाई मैंने क्या कहा था, अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है इथेनॉल के, तो क्या मिलता है आपको, एल्डोल मिलता है भाई। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या बन जाएगा आपके यहाँ से, CH3COH Oh, yes, H CH2CHO, क्लियर था। yes, sir. क्या बन गया आपका ये, ब्यूटेन, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। ठीक है भैया तक, Yes, sir. चलिए अब मैं पूछूं, आपको क्या चाहिए, पहला प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, ब्यूटेन 1,3-डाइओल चाहिए। तो प्लस 3 पे तो OH ऑलरेडी है भाई, है ना, Yes, आपको sir. Yes, 1 पे करना है OH। तो भाई एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप लोग, H2 and palladium. मतलब क्या करते हैं, मतलब रिएक्शन तो ठीक है, क्या करते हैं, Reduction. या जब आपके पास एल्डिहाइड है और उससे प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो, तो क्या करते हैं भाई, आप रिडक्शन करते हैं। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल PT डाल सकते हैं, NaBH4 डाल सकते हैं। ठीक है भाई, yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो CHO है वो क्या बन जाएगा भाई, CH2OH बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर। तो क्या बन गया आपका ये, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बन गया। ठीक है, डाउट, No, sir. दूसरा, एक मिनट होल्ड रखना। हाँ जी, दूसरा देखिए, इसके बाद आपके पास क्या है भाई, मैंने बताया था इसको हम हीट करते तो क्या होता है, एल्डोल को जब हीट करते क्या मिलता है आपको, तो वाटर बाहर हो जाता है। कहाँ से, OH और alpha carbon वाला अल्फा से H, बीटा और से OH बाहर निकलता है, क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा, बनेगा। yes, sir. तो क्या बन गया आपका ये, ब्यूट 2 इनल बन गया। क्लियर भाई, Yes, sir. एल्डिहाइड को अगर आपको चेंज करना है कार्बोक्सिलिक में, तो क्या करते हैं भाई आप, Oxidation. क्या करते हैं आप,
ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर आप, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या K2SO7 कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन गया आपका, ब्यूट 2 इनोइक एसिड बन गया। समझ में आ सबको? बोलिए क्लियर कि नहीं है? तो Yes, क्लियर तो sir. कॉपी कर लीजिए सर, अगर सबको क्लियर तो कॉपी कर लीजिए। बढ़ा गया? Yes, sir. ठीक है, बढ़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, कुछ नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन भी, रिएक्शन विद concentrated alkyl solution, और ये इंपॉर्टेंट है, Cannizzaro reaction, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो भाई ये रिएक्शन वो वाले एल्डिहाइड देंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन given by that aldehyde which contain alpha hydrogen, तो ऑप्शन में लिखा हुआ एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंशन और वॉल्फ किस्नर, तो उसका आंसर क्या होगा, aldehyde those contain alpha hydrogen give reaction, ऑप्शन में है आपके पास एल्डोल, कैनिजारो, विलियमसन और विलियम्स कह रहा हूं, क्लेमेंशन और वॉल्फ किस्नर, तो क्या आंसर होगा, Aldol. एल्डोल। और अगर लिखा होगा एल्डिहाइड that doesn't contain alpha hydrogen give what reaction, Cannizzaro reaction, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, aldehydes which do not contains an alpha hydrogen atom when treated with concentration oh concentrated alkali solution means आपका concentrated KOH या concentrated NaOH solution undergo disproportionation, बताएंगे भाई, what do you mean by disproportionation reaction, what do you mean by disproportionation reaction, Sir, a reaction in which both oxidation and reduction occurs. Self-oxidation. या मतलब एक ही कंपाउंड का क्या रहा हो ऑक्सीडेशन और उसी का क्या रहा हो भाई रिडक्शन हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मतलब है मेरे पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे मैं एग्जांपल लिया है कौन सा,
फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है भाई? No, sir. कह रहा है जब इसके रिएक्शन करते हैं हम किससे, कंसंट्रेटेड NaOH से या KOH से, इट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बताइए, अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीजन करेंगे तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हैं क्या मिलता है? Alcohol. तो जो आपके पास एल्डिहाइड है उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और आपको सेम कार्बन का अल्कोहल मिलेगा और सेम कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा। बस इतना देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट हो गया। ठीक है भाई, तो बोल सकते हो एज अ रिजल्ट वन molecule of aldehyde is reduced to the corresponding alcohol at the cost of other, which is oxidized to the corresponding salt of carboxylic acid। ठीक है भाई, और कौन सा एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके बारे में बात कर। ठीक है, जैसे आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो भाई इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, तो इसमें क्या ऐड करेंगे आप, कॉन्ग NaOH ऐड करेंगे, तो एक तो मिल जाएगा क्या आपको भाई, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, CH2OH आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, और दूसरा जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या जाएगा, COONA आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। समझ में आया? है ना? Yes, sir. चलिए कॉपी कर ली इसको, दिखाता हूँ अभी।
डन में सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसकी मैकेनिज्म, इसमें कैसे रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो लिख लेंगे इसमें Cannizzaro reaction is an example of a hydride transfer reaction। ठीक है, तो इसमें होता है, समझो मैंने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, आपने क्या यूज किया है, कंसंट्रेटेड NaOH यूज किया है। तो NaOH का जो OH माइनस है, वो जो पहला मॉलिक्यूल आपने लिया है उस पर अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। और यहाँ पे अल्फा H है तो नहीं, क्योंकि वो H निकाल ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बनेगा आपका HC, ऊपर के पास आ जाएगा O माइनस, उसके पास Na प्लस आ जाएगा, देन H, देन H। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। Yes, sir. ये जो बना आपका, अब इसमें क्या होगा, आपने क्या किया था भाई, आपने एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज किए दोनों रिएक्शन के अंदर? 2. तो एक तो आपने यूज कर लिया, अब जो दूसरा आएगा उस पे क्या होगा, जो पहला मॉलिक्यूल है वो अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। हाइड्राइड मतलब H जाएगा इन फॉर्म ऑफ H माइनस, तो जैसे ही यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दोबारा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो वो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको HC, ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H रह गया, ये वाला H यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इधर आ गया। तो इधर क्या हो गया, HCH, ऊपर क्या हो जाएगा O माइनस, क्योंकि जब ये अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, उस पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, और यहाँ पे आपका H आ गया। और ये क्या होती है आपकी स्लो स्टेप होती है, तो यही क्या होता है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। देन इसके बाद क्या होगा आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा ये प्रोटॉन ट्रांसफर आपका, एक मिनट, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, एक मिनट, यहाँ पे OH नहीं, सॉरी, इट इज OH, H नहीं है, वो कोई बता भी नहीं रहा मुझे, दिस इज OH। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज HCOH। इसके बाद क्या होगा आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये और ये इनमें एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ से HCONA प्लस, C पे कितने H है, 3 H है, और एक क्या आ जाएगा उसके पास, OH आ गया। तो क्या मिल गया भाई आपको, एक मिल गया क्या आपको, एल्कोहल मिल गया, एक क्या मिल गया आपको, सोडियम सॉल्ट मिल गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो इसमें जो मेन रिएक्शन कौन सी है, स्टेप 2 है, उसमें क्या होता है, जिसपे OH ने अटैक किया है वो वाला आपके पास जो कंपाउंड है वो अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करता है दूसरे आपके एल्डिहाइड पे, और फिर उसके बाद जो बनता है उनमें क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, और आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है, ले सबको, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. देख लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे।
दिशी क्लियर है? और मैं भी देख रही थी reaction. ओके कभी सब फटाफट जल्दी। Done, sir. बाकी वो हो गया? Yes, sir. चलिए फिर तो लास्ट सेशन लिखिए आज की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है, इनके ऊपर क्या लगा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है भाई? इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करता है ये? आपकी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो भाई अगर ये आपकी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेंजीन रिंग पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज? No. Decrease. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन पे डिक्रीज हो रही है तो ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है? Activate. एक्टिवेट तब करते हैं जब बेंजीन रिंग पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, जबकि यहाँ भी बताया आपने क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कमी हो रही है। एक्टिवेट टुवर्ड्स किसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आपका अच्छा. इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा ना बेटा, उसकी बात कर रही हूँ। Okay, sir. तो Yes. अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर सकता है क्या? अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा क्या? No, sir. नहीं कर पाएगा। तो जो CHO ग्रुप है या आपका CO ग्रुप है, ये क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं इनको, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं ऑन बेंजीन रिंग। क्लियर सबको? Yes, sir. डिएक्टिवेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, बेंजीन में प्लस चार्ज आ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा? No, sir. अब बताओ प्लस चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? प्लस चार्ज Ortho and para. ऑर्थो पैरा पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम कहाँ हो रही है? ऑर्थो पैरा पे ज्यादा कम हो रही है एज कम्पेयर टू मेटा। Yes, sir. Yes, तो अगर sir. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर हम पहले तो अटैक नहीं करना चाहेगा, अगर हम कराएंगे तो वो कहां पर आएगा भाई? मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि मेटा पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, है ना भाई? तो इसलिए क्या होते हैं ये जो CH ग्रुप है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कोई भी चीज आएगी तो कहाँ लगेगी भाई? आके वो मेटा पोजीशन पे लगेगी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, CHO क्या है? एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? तो बताएंगे इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि क्या करता है ये?
बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोनिसिटी कम करता है, तो अगर इलेक्ट्रोनिसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो वो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे या मेटा पे? तो कहाँ आएगा, Yeah. मेटा पे आएगा। तो ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही एक्शन पढ़नी है आपको, नाइट्रेशन वाली पढ़नी है बस खाली। तो बेंजीन रिंग है आपके पास, बेंजीन रिंग के पास क्या है, THO ग्रुप। तो कह रहा है इसमें क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 पे। तो नाइट्रेशन मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, और वो कहाँ जाएगा आपका, मेटा पोजिशन पे आ जाएगा। क्लियर सबको? Yes, sir. अभी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका, एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बचा हुआ है आपका, ठीक है। Yes, sir. और ये करने के बाद आपका होमवर्क है, प्लीज करके आएंगे ये 12.7, 12.9 एंड 12.10, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तक पढ़ के आना है आप लोगों को, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्लास में से आगे स्टार्ट करेंगे फिर हम।